Hello students, welcome back to day 3 of our chapter Nature and Significances of Management। ठीक है, अब तक इस कॉन्सेप्ट के ऊपर हमारे 2 वीडियो बन चुके हैं और आज है ये हमारा 3rd वीडियो। आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आज के हमारे टॉपिक्स रहेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, नेचर ऑफ मैनेजमेंट, लेवल ऑफ मैनेजमेंट एंड कोऑर्डिनेशन। तो आज ये 4 टॉपिक्स हैं जो हम पढ़ने वाले हैं। इससे पहले कि हम शुरू करें, मैं आपको एक प्रीव्यू दिखा दूं कि आज बाय द एंड ऑफ द चैप्टर हम कितना कुछ सीखने वाले हैं। हैव अ लुक। ओके, देखने में बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा है और लग रहा है कि पता नहीं है क्या लिखा हुआ है, बट बिलीव मी इट्स वेरी सिंपल। हम बड़ी आसानी से अगर हम थोड़ा ट्रिक लगाएं, थोड़ा लॉजिक लगाएं, और जैसा कि हर बार मैं कहता हूं, यदि हम अपने से रियल लाइफ से कनेक्ट करें तो बड़ी आसानी से इन सभी बातों को हम सीख सकते हैं। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। फाइन। सो आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक दैट इज इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। लेट अस स्टार्ट विथ इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। ओके फाइन। अब हम कैसे पढ़े इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट के लिए। इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़ने के लिए आपको कुछ भी नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब तक जो भी आप पढ़ चुके हो, यदि आप उसका सिर्फ रिविजन कर लें तो ही इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट हो जाएगा। ठीक है, सवाल ये उठता है अब तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। अब तक हम पढ़ चुके हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, देन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। तो यदि इन 3 टॉपिक्स का हम ठीक से रिवीजन कर लें तो इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट हमें याद हो जाएगा और हमें इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट सीखने की ज़रूरत नहीं है। जो प्रीवियस 3 टॉपिक्स हैं वही हमको इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट के बारे में बताते हैं। ओके, लेट अस स्टार्ट विद द रिवीजन। हम रिवीजन करते हैं। फाइन, चलिए क्या क्या टॉपिक हमने पढ़ लिए। अगर आपको कोई भी डाउट हो प्रीवियस 2 वीडियोस में जाइए और इन डाउट्स को आप देखिए। सबसे पहला टॉपिक था हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। फाइन, तो कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट में हमने क्या क्या पढ़ा। कॉन्सेप्ट मैनेजमेंट में सबसे पहला स्टेप पढ़ा था प्रोसेस। फाइन, अब ये प्रोसेस में क्या था, प्रोसेस के अंदर भी 5 स्टेप्स थी, दैट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। 5 स्टेप्स। फिर उसके बाद अगली स्टेप क्या रही, अगली स्टेप इसकी रही इफेक्टिव। अब मैनेजमेंट मस्ट बी इफेक्टिव। ठीक है, आपका जो एम था वो आपको मिल गया, सो दैट इज इफेक्टिवनेस। अचीविंग द एम, अचीविंग द गोल इज कॉल्ड इफेक्टिवनेस। एंड द लास्ट वन इज एफिशिएंट। सो मैनेजमेंट वही बेहतर है जो कि समय पर या समय से पहले अपने गिवन टास्क को कंप्लीट कर ले। तो आपको क्या लगता है इन तीनों स्टेप्स में से सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स क्या रही? सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप रही क्या चीज़? एफिशिएंट। यस, तो ये एफिशिएंट को मैंने थोड़ा सा रेड कलर के अंदर हाईलाइट कर लिया है बताने के लिए कि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहा। चलिए, तो हम ध्यान रखिए, एक बार फिर बता दूं, हम पढ़ रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। लेकिन सीक्रेट क्या है कि यदि हमने प्रीवियस 3 टॉपिक्स जो पढ़े हैं उसे हम ध्यान से रिवाइज करें तो हमें इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। ठीक है, सीक्रेट आपके सामने बाद में खोलेंगे। पहले तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो गया, दैट इज एफिशिएंसी। सो लेट अस रिवाइज आ सेकेंड टॉपिक, एंड सेकेंड टॉपिक इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, या यू कैन से फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। क्या क्या फीचर्स हमने पढ़े? पहला फीचर है गोल ओरिएंटेड, वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे पास गोल है तभी तो ऑर्गेनाइजेशन है और तभी तो मैनेजमेंट हो रहा है। सो गोल ओरिएंटेड तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अर्जुन ने जो मछली की आंख में तीर मारा था, ये वही गोल है, वही एम है और उसी को लेकर पूरा मैनेजमेंट किया जा रहा है। सो फर्स्ट इज गोल ओरिएंटेड। सेकेंड पॉइंट इज डायनेमिक। ठीक है, नाउ दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, डायनेमिक। ईयर 2020 मेंटालिटी बनी थी कि ये साल हमारा अच्छा जाने वाला है, लेकिन किसी को नहीं पता था कि कोरोना वायरस कोविड-19 जैसा कोई पैंडेमिक वर्ल्ड पे अटैक करेगा। इतने सारे तूफान आएंगे और ना जाने क्या क्या नेचुरल डिजास्टर्स होंगे और लोगों की ज़िंदगी अस्त व्यस्त हो जाएगी। आज बड़े पैमाने पे अनएम्प्लॉयमेंट है, पूरे मार्केट में रिसेशन है और जीडीपी पूरा गिरा हुआ है। एनीवेज, हम बात कर रहे हैं डायनेमिक की। अब डायनेमिक मीन्स चेंजिंग एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट लगातार चेंज होता रहता है, तो बिजनेस एनवायरनमेंट लगातार चेंज होता है, गवर्नमेंट पॉलिसीज लगातार चेंज होती रहती है। गवर्नमेंट के बड़े बड़े प्लान्स थे, बिजनेसमैन के भी बड़े बड़े प्लान्स थे, आपके और हमारे भी बहुत से सपने थे कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन अचानक दुनिया कहीं और मुड़ गई। आज रेस है सिर्फ जिंदा रहने की। आज रेस है कि 2 वक्त का खाना हमें सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ घर बैठे मिल जाए। सो डायनेमिक, इसका मतलब बिजनेस को लगातार तैयार रहना चाहिए कि कैसे बदलते वक्त के साथ वो कोप अप कर सके, प्रॉपर रिजर्व्स बनाए और इस तरह के लॉसेस से रिकवर करने की कोशिश करते रहे। तो एक अच्छा मैनेजमेंट जो होता है वो हमेशा डायनेमिक होता है। अ थर्ड पॉइंट इज कंटिन्यूस। मैनेजमेंट इज कंटिन्यूस। यस, दैट इज ट्रू। मैनेजमेंट इज डन 24 आवर्स। लगातार मैनेजमेंट जो होता है वो 24 घंटे काम करता रहता है। कैस? परवेसिव।
परवेसिव मीन्स मैनेजमेंट एग्जिस्ट एवरीवेयर। आप मैचेस, क्रिकेट मैचेस की बात करो, आप बिजनेस की बात कीजिए, हॉस्पिटल्स की बात कीजिए, आप होटल्स की बात कीजिए, मैनेजमेंट इज नीडेड एवरीवेयर। नाउ आफ्टर परवेसिव आवर नेक्स्ट पॉइंट इज मल्टी डायमेंशनल। यस, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट के 3 डायमेंशन होते हैं, जैसे क्या क्या होते हैं, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ वर्क एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। Okay, then our next activity is group activity and the last one is intangible. Intangible means management cannot be seen but management can be felt. ठीक है, नतीजे बोलते हैं, रिजल्ट्स बोलते हैं। सो मैनेजमेंट एक इंटेंजिबल है, हमारे एंड रिजल्ट से हमको मालूम पड़ता है कि हमारा मैनेजमेंट सक्सेसफुल रहा या नहीं रहा। फाइन, तो ये हमने पढ़े टोटल 7 कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इन 7 कैरेक्टरिस्टिक्स में आपको क्या लगता है सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हैं? यहाँ पर 2 कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया आपका गोल ओरिएंटेड। फाइन, गोल होगा तभी ऑर्गेनाइजेशन होगा और तभी क्या होगा, मैनेजमेंट होगा। द नेक्स्ट वन इज डायनेमिक। डायनेमिक को समझने के लिए दिमाग में एक ही बात रखते हैं, ईयर 2020 कोरोना वायरस। जो हमारे नेक्स्ट पॉइंट है कंटिन्यूस, परवेसिव, मल्टी डायमेंशनल, ग्रुप एक्टिविटी, इंटेंजिबल। दीज आर कॉमन फीचर्स। ये कॉमन, ये बाकी किसी और एक्टिविटीज़ के अंदर भी पाए जा सकते हैं, लेकिन इन 7 में से हमारे लिए जो 2 इंपॉर्टेंट है वो रहेंगे आपका सबसे पहला गोल ओरिएंटेड एंड सेकंड वन इज डायनेमिक। ओके, नाउ थर्ड कॉन्सेप्ट जो हम पढ़ चुके हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। नाउ व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट? हमने 3 तरह के ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, देन सोशल ऑब्जेक्टिव एंड एट लास्ट पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के अंदर भी 3 ऑब्जेक्टिव थे, दैट इज सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। कोई भी डाउट है प्रीवियस वीडियो देखिए, डेफिनेटली आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब ऑर्गेनाइजेशंस के खुद के प्रति कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं। फाइन, उसके बाद सोसाइटी के प्रति भी उनके ऑब्जेक्टिव होते हैं, जैसे एम्प्लॉयमेंट्स क्रिएट करना है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना है स्पेशली वीकर सेक्शंस के लिए। ठीक है, और क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट रीजनेबल प्राइस लोगों को अवेलेबल करवाना है, ये कुछ सोशल ऑब्जेक्टिव्स है, और भी हैं। देन द लास्ट वन इज ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है, फर्म के डेवलपमेंट के साथ साथ एक इंडिविजुअल का, जो एम्प्लॉयज़ कंपनी से जुड़े हुए हैं, उनका भी डेवलपमेंट होना जरूरी है। सो डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इफ दिस बोथ गोज टुगेदर इट गिव्स हार्मनी, और तभी बिजनेस क्या होता है, सक्सेसफुल होता है। अपने प्रीवियस वीडियो में मैंने साहूजी ढोलकिया, ठीक है, हरे कृष्णा एंटरप्राइजेस के जो मालिक हैं, जो हर साल अपने एम्प्लॉयज़ को कई कार्स, बंगलोज, फ्लैट्स और ज्वेलरीज सब गिफ्ट करते रहते हैं, वो कैसे कर पाते हैं ये, ठीक है, पूरे वर्ल्ड के अंदर वो एक मिसाल बने, एक आइडियल बने हुए हैं कि किस तरह से वो अपने एम्प्लॉयज़ को चाहते हैं और अपना प्रॉफिट्स उनके साथ शेयर करते हैं। तो वो पर्सनल ऑब्जेक्टिव पे सबसे ज़्यादा इम्फेसिस देते हैं और यही उनकी सक्सेस का सीक्रेट है। फाइन, सो अभी ये 3 ऑब्जेक्टिव्स में से मुझे लगता है यहाँ पर 2 ऑब्जेक्टिव बड़े इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को मैं इंपॉर्टेंट नहीं मानता, क्योंकि गोल ओरिएंटेड में ऑलरेडी हम उसकी बात कर चुके हैं। फाइन, अब बाकी के जो 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं, दैट इज सोशल एंड ह्यूमन, इनको भी साथ लेकर हमको चलना बहुत ही ज़रूरी है। राइट, सो मेरे लिए यहाँ पे 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट हो गए, फर्स्ट सोशल ऑब्जेक्टिव एंड सेकंड वन इज ह्यूमन ऑब्जेक्टिव या इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स। तो यहाँ पर देखा कि किस तरह से हमने कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट में कुछ पॉइंट्स को हमने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ से कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट में से हमने चूज करा 1 पॉइंट, देन यहाँ से हमने चूज करे 2 पॉइंट्स, और वहाँ से भी हमने चूज करे 2 पॉइंट्स। सो हाउ मेनी पॉइंट्स वी हैव? 5। अगर इन 5 पॉइंट्स को हम रखें और बाकी को हटा दें कुछ इस तरह से, तो अब ये जो पॉइंट्स बचे, दीज आर द पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो हो गया, याद हो गया आपको इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। इसे हम सिस्टमेटिक अरेंज कर दें, ये देखिए, ये आपके सामने सिस्टमेटिक अरेंज हो गया, एंड दीज आर द पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। और क्या देखा आपने कि हमने प्रीवियस 3 पॉइंट्स का रिवीजन करा, तो हमारा इंपॉर्टेंस ऑटोमेटिक क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। फाइन, सो यू मेक प्रॉपर नोट्स फॉर दिस। नाउ विल गो फॉर आवर नेक्स्ट टॉपिक।